हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज योर साइंस एडुकेटर अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस बारे में। आज हम लोग स्पेरिकल मिरर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि जो दोनों लेक्चर्स थे वो आपके बेस्ड थे प्लेन मिरर बेस्ड, मतलब जिसमें आपने देखा था कि एक ऐसा प्लेन मिरर अगर आपके पास है, इफ यू हैव अ प्लेन मिरर, तो आप देख सकते थे कि ये जो पार्ट है आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो जाता था, राइट। रिफ्लेक्टिंग होता था पार्ट, या फिर मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता था। बट आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, मतलब नॉट अबाउट प्लेन मिरर्स। तो सर आपने टॉपिक का नाम लिखा है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। तो सर वो कौन से मिरर्स हैं? अगर मैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में बात करूं तो हम लोग एक्चुअली में बात करेंगे उन टाइप के मिरर्स के बारे में जो कि स्पेरिकल होते हैं इन नेचर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। ये टाइप्स बाद में देखेंगे, पहले हम लोग समझेंगे कि स्पेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। ठीक है, अब इसका नाम ही बहुत कुछ आपको बता रहा है। अगर आप ध्यान दो तो इसका जो नाम है दैट इज स्पेरिकल, यही बहुत कुछ बता रहा है। दैट मीन्स कोई तो चीज है, कोई तो चीज ऐसी है जो स्पेरिकल इन नेचर है। लेट अस से कि मेरे पास दो मैंने स्पीयर्स ले लिए जो कि ग्लासेस से बने हुए हैं। किससे बने सर? ग्लास से बने। ठीक है, सेम साइज के ले लेते हैं, चलो। ओके, थोड़ा छोटे बड़े हो गए क्या? अरे जाने दो, चलो। ओके, सो दो स्पीयर ले लिए मैंने जो कि ग्लास से बने हुए हैं। हम क्या करते हैं, दोनों को कट करते हैं, दोनों को कट करते हैं एक पर्टिकुलर डिजाइन में। ठीक है, लेट अस से मैं इसे जो कट करूंगा, ओके, इसे ना हम लोग यहां से कट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, सो मैंने इसे कहां से कट कर दिया? ऐसे कट कर दिया, राइट। और सिमिलर वे में इसे भी कट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, दैट मीन्स वो पूरे के पूरे स्पीयर से एक पर्टिकुलर कर्वेचर निकाल लिया हम लोगों ने। सर क्या बोले आपने? कर्वेचर, मतलब एक कर्व निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, एक कर्व निकाल लिया। तो वो स्पीयर का कर्व निकाल लिया हम लोगों ने। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्वेचर। एक छोटा सा कर्व कट करके निकाल लिया। अब ये जो है एक्चुअली में ग्लास का टुकड़ा, ये मिरर नहीं है अभी तक। अगर आप इसे अभी भी मिरर कहते हो तो शायद से कॉन्सेप्ट की कमी है वहां पे। सो ये दोनों को थोड़े थोड़े दूर कर लेते हैं। ओके, इतना पास पास अच्छा नहीं लगता, राइट। सोशल डिस्टेंसिंग करवा देते हैं इनका। ठीक है, चलो। सो मेरे पास दोनों मिरर्स सामने हैं। ओके, दोनों एक्चुअली में अभी ग्लास है जिसको हम लोग मिरर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर? मिरर बनाने के लिए क्या करना है हमें? कोई भी चीजों को अगर मेरे पास अवेलेबल है, ओके, ग्लास है कोई, तो उसे मैं पेंट कर दूंगा एक पर्टिकुलर जगह से। समझो इसमें हम लोग जो कोटिंग कर रहे हैं या फिर पेंटिंग कर रहे हैं वो पीछे से कर रहे हैं, मतलब स्पीयर के बाहर के तरफ। अगर मैं ऐसा कोट कर दूं, ओके, अगर मैं ऐसा कोट कर दूं तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बन जाएगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पार्ट है यहां पे, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, राइट। ये जो पार्ट है ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। तो हम लिख देते हैं इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन चुका है। सिमिलरली अगर मैं इस वाले को, इस पर्टिकुलर वाले को अगर मैं कलर करता हूं अंदर के तरफ से, मतलब जो कोटिंग होगी, ओके, क्रोम पेंट मारा जाता है बेसिकली, या फिर वो उसके मिरर्स के पेंट आते हैं सिल्वर कलर में, ओके, बिकॉज वो ज्यादा रिफ्लेक्टिव होता है। तो अगर मैं इससे यहां से पेंटिंग कर दूं तो क्या होगा? इसका बाहर का जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सर फर्क क्या पड़ रहा है दोनों से? एक में अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक में बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहीं से शुरुआत हो जाती है आपके टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स की। तो ये दो मेजर या फिर मैं बोल सकता हूं बेसिक पार्ट से या फिर टाइप से आपके मिरर के, स्पेरिकल मिरर्स के। तो टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर अगर मैं बोलूं आपको तो कौन से दो टाइप के होंगे? चलो लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर है अगर मेरे पास तो उसके टाइप्स कौन से है सर? टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स आर ए, दैट इज कॉनकेव मिरर, एंड बी कॉन्वेक्स मिरर। एक होगा आपका कॉनकेव, एक होगा कॉनकेव, और एक होगा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो दो हो गए मेरे पास, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। दो टाइप ऑफ मिरर मेरे पास है, स्पेरिकल मिरर्स। तीसरा वाला प्लेन मिरर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। यहां पे अगर आप रिफ्लेक्शन पढ़ोगे ना तो आप स्पेरिकल मिरर्स ही आपका आधा चैप्टर कवर करता है। इसमें से आप भले ही कॉनकेव पढ़ो या फिर कॉन्वेक्स पढ़ो, स्पेरिकल मिरर्स आपका आधा चैप्टर, मतलब रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वो कवर करता है। तो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो सर कैसे याद रखे सर? बहुत कंफ्यूजन होता है कि कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है। ओके, तो इसमें ना मेरा एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप लोग वो याद कर लेते हो ना तो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप ना ढूंढो कि केव कहां है। क्या ढूंढना है आपको? केव कहां है, गुफा कहां है।
तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो कॉनकेव को अगर मैं उल्टा रख दूं, एक एक मिरर है ऐसा वाला ऊपर है, उसे अगर मैं उल्टा रख दूं, यहाँ पे जाने का रास्ता बन रहा है, केव बन रहा है। ये सिर्फ याद रखने के लिए, इसका साइंस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सो डिस्क्लेमर है वो मेरा, प्लीज ध्यान देना। तो ये केव है, तो वैसे याद रख सकते हो आप लोग कॉनकेव। तो ये जो मिरर होगा ये कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। सर इसे उठा दो, अभी ये तो सोया हुआ है। चलो उठा देते हैं इसे, फिर से वही एक सर्कल ले लेते हैं। ओके, एक सर्कल ले लेते हैं। कहाँ से कोट करना है सर? बाहर से। उससे पहले क्या करेंगे सर? रब कर देते हैं इसे। कर्वेचर निकाल लिया, देखो बनाओ, मेरे साथ बना सकते हो आप लोग, ठीक है। कर्वेचर निकाल लिया इसका, पेंटिंग कर देते हैं। कहाँ से पेंटिंग कर रहा है? बाहर से, सो डैट वो केव बन पाए। क्या बन पाए? वो केव बन पाए। तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है सर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इनसाइड में। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा यहाँ पे अंदर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर बन गया सर? कॉनकेव मिरर। ये बन गया कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में याद रख लेना, जो भी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की तरफ होगा। सर कैसे समराइज करें? चम्मच ले लो घर पे, अभी अभी उठो लेक्चर देखते देखते, और जाके ना अपने घर पे स्पून ले लो। एक स्पून अगर आप देखोगे ना, तो स्पून का जो अंदरूनी पार्ट है, मैं बोल सकता हूँ इनसाइड वाला पार्ट है, वो कॉनकेव मिरर जैसा दिखता है। ये जो है आपको कॉनकेव मिरर जैसा दिखेगा, अंदर की तरफ दबा हुआ और वो रिफ्लेक्टिव है। सर पीछे वाला रुक जाओ, पीछे वाला बाद में देखेंगे। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये जो पार्ट है ये कॉनकेव पार्ट है आपका, ये कॉनकेव मिरर जैसा दिखेगा। सो दिस इज योर कॉनकेव पार्ट। तो स्पून में आप देख सकते हो कॉनकेव वाला पार्ट, मतलब अंदर से दबा हुआ है, वहां पे रिफ्लेक्शन दिखेगा। कलर पीछे से हो रहा है, ओके, ये चीज डन है। सो दिस इज योर कॉनकेव। अब हमारी टीचर ने सर पढ़ाया था कॉनकेव मिरर्स आर कन्वर्जिंग मिरर्स सर, कॉन्वेक्स मिरर्स आर डाइवर्जिंग। अरे रुको यार, जब आपने रूल्स ही नहीं पढ़ा तो आप डायरेक्टली इमेजेस को रट्टा क्यों मारोगे? रे ऑप्टिक्स में कभी भी कोई चीज को रट्टा नहीं मारना, एक एक करके समझना है। चलो देखते हैं। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास वही टाइप की एक स्पेरिकल मिरर है, कॉनकेव तो समझ में आ गया, कॉन्वेक्स समझाओ सर। चलो, तो अगर वैसे ही टाइप की मेरे पास एक और ग्लास है जिसे मैंने कट कर दिया, उस स्फीयर को मैंने कट कर दिया, और फिर से मैंने कलर जो किया है इस बार मैं अंदर से करूंगा। लास्ट टाइम मैंने बाहर से किया था, अब मैं अंदर से करूंगा। तो जब मैं अंदर से कलर करूंगा तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बन जाएगा? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर वाला बन जाएगा। सो दिस विल बी आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। अब जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है उससे ही हम लोग टाइप ऑफ लेंस बोल सकते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव है जिसमें केव है, ओके, कॉनकेव है तो जिसमें केव है, तो कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। सर डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। चलो लिख लेते हैं। सर रट्टा मारना है? नहीं यार, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर में रट्टा मारना है सर? नहीं। कॉनकेव मिरर्स आर कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर्स आर डाइवर्जिंग। तो रट्टा मारेंगे? नहीं, पहले हम लोग समझेंगे नहीं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है क्या एक्चुअली में। चलो, स्कूल की याद आती है, क्वारंटाइन में हो मुझे पता है, बट ऐसा तो रहेगा ना कभी कि स्कूल की याद आती है। तो समझो ये स्कूल है, ओके, लेट अस कंसीडर यहाँ पे स्कूल है, और आप अपने अपने दोस्त को लेके स्कूल पहुंच रहे हो। लेट अस कंसीडर आप स्कूल पहुंच रहे हो, सॉरी फॉर द डायग्राम बट यस, स्कूल पहुंच रहे हो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों से बच्चे स्कूल आ रहे हैं। तो स्कूल जब आ रहे हैं आप लोग, तो यू आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, आप सब कन्वर्ज कर रहे हो, यू आर कन्वर्जिंग एट अ सिंगल पॉइंट। तो आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आके एक सिंगल पॉइंट पे जो है मिल रहे हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस। क्या कहते हैं उसे? कन्वर्जेंस, जो कि अभी मना है, ठीक है, अभी मना है, अभी कन्वर्जेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन से आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचो। तो सर कन्वर्जिंग लाइट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग लाइट का मतलब वो होता है कि जब लाइट डिफरेंट डायरेक्शन से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि ये मेरा वो पॉइंट है जहां पे लाइट डिफरेंट डायरेक्शन से ट्रैवल करते हुए आ रही है। तो मैंने बोला यहां से एक लाइट आई, यहां से एक लाइट आई, यहां से एक लाइट आई, सिमिलरली यहां से, यहां से, यहां से, यहां से एंड यहां से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक सिंगल पॉइंट पे लाइट कन्वर्ज कर रही है, लाइट इज कन्वर्जिंग, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसे? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। अब मैं बोल रहा हूं आप लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, तो रे लाइट को ऐसा रे ले रहे हो आप लोग, तो यहां पे क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट हो रहा है।
सर ये फेनोमिना ना कुछ देखा देखा सा सुना सुना सा लगता है। यस बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है, ये कब पढ़ा है पता है? अच्छा बचपन में ऐसा, चलो छोटू से मिल लो, ठीक है, जो लोग पहली बार आ रहे हैं ना वो छोटू से मिल लो। तो छोटू यहाँ पे बैठा हुआ है, ओके, यहाँ पे बैठा हुआ है और वो ना यहाँ पे एक पेपर देख रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक पेपर रखा हुआ है उसे देख रहा है, और उस पेपर पे ना उसके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। क्या है सर उसके पास? उसके पास है एक मैग्नीफाइंग ग्लास। सर इतनी बड़ी? हाँ यार ऐसा मान लो ना, अभी क्या बोलते हैं इनके, चलो बना लेते हैं छोटा सा। तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास है उसके हाथ में, और लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे रेज ऑफ लाइट जो आ रही है वो ऊपर से आ रही है, ओके, और वो आके इस पे फॉल हो रही है, ओके, वो रेज ऑफ लाइट आके फॉल हो रही है आपके मैग्नीफाइंग ग्लास पे। यहाँ पे उसने एक माचिस की तिली रखी है। सर इसका मतलब माचिस, ओके, मैच बॉक्स में से एक माचिस निकाला है, और देखा रहा है कि एक पॉइंट है जो कि उस मैच बॉक्स के आपके मैच स्टिक के ऊपर गिर रही है, और वो मैच स्टिक बर्न कर रहा है उस पेपर को। तो ये कैसे हुआ सर? तो यहां पे अगर आप लोग देखो तो ये सनरेज थे, सनरेज थे। अब ये सनरेज जो है, ये सनरेज किस पे फॉल हुए? ये जो सनरेज है किस पे फॉल हुए? ध्यान दो अच्छे से, मैं इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। किस पे फॉल हुए? इस पर्टिकुलर कॉन्वेक्स, या फिर मैं बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर मैग्नीफाइंग ग्लास पे। ये मैग्नीफाइंग आपने भी किया होगा ना, ग्लास पे किया है, गिरा है, और वहां से वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बचपन में हम लोगों ने किया है, ओके, वो एक्चुअली में कन्वर्जेंस है ना? तो कन्वर्जेंस ऑफ लाइट का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए। तो चलो सर, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट समझ में आ गया, ओके। तो मैंने क्या बोला, कॉन्केव मिरर्स जो होते हैं आपके वो कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं। सर फिर डाइवर्जिंग वर्ड का मतलब क्या है? अभी तो मैंने बताया, जब स्कूल छूटेगा, स्कूल जाने वाला तो हो गया, अब बताओ स्कूल जब छूटेगा तब क्या होगा? क्या जब स्कूल छूटता है आप अपने अपने घर वापस चले जाते हो? अब देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक हो गया है, राइट? जब स्कूल छूटता है तो आप सब अपने अपने घर चले जाते हो। घर जा रहे हो इसका मतलब क्या है? आप डिफरेंट डायरेक्शन में एक सिंगल पॉइंट से चले जाते हो, राइट? तो स्कूल आने वाला जो पॉइंट है वो है आपका कन्वर्जेंस, स्कूल से जाने वाला जो फेनोमेना है वो है डाइवर्जेंस। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। सर लाइट कैसे? अरे बच्चों एकदम सिंपल सी बात है ना, कैसे? बस मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर लाइट निकलती है और वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है तो वो डाइवर्जेंट है, मतलब वो एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड आउट हो रही है। तो दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, एक सिंगल पॉइंट से दूसरे जगह पे जाना। क्या मैं कह सकता हूं कि सन भी डाइवर्जेंस दिखाता है? जो हमारा सन है, ओके, हमारे पास सन है क्या? है ना, सूरज चाचू। तो हमारे जो सूरज चाचू है वो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को भेजते हैं। ये स्कूल वाला डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया ना, स्कूल वाला डायग्राम देखते हैं। स्कूल में ऐसे सिखाते थे ना, तो यहाँ पे भी देखो स्कूल में साइंस सिखा दिया था आपको, एक्चुअली बोला था कि डाइवर्जेंस सीखो, लेकिन आपने नाम ही नहीं पढ़ा उसका, ठीक है। और यहाँ पे सो ये जो सूरज चाचू है ये क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट्स को सेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये डाइवर्ज कर रहे हैं लाइट को। क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज कर, ओके, डाइवर्ज कर रहे हैं लाइट को, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाला पार्ट क्लियर है? चलो एक इमेज बना के देखते हैं, ठीक है। सो जो इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर अगर हमें पढ़ना है तो हमें ना कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज रूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है कि ये जो रे ऑफ लाइट है कौन से रूल फॉलो करती है जब वो कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पे फॉल होती है। सो देखिए हमारा अगर इमेज हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं, दैट इज यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है मेरे उस वीडियो में देख सकते हो जहां पे हम लोग ने मेंशन किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड पोल के बारे में। तो यहाँ पे आपका फोकस आ जाता है, और एक जब प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे कट करता है उसे हम बोलते हैं पोल। तो ये तीन चीजें बेसिक आपको पता होनी चाहिए होती है। तो लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे हम लोग कुछ रेज ऑफ लाइट को लेके आ रहे हैं, ओके, तो कुछ रेज ऑफ लाइट ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आया है, ओके, उसके बाद फिर से एक रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, तो यहां से भी एक रे ऑफ लाइट आया है, तो ये दो रे ऑफ लाइट यहां से आ रहे हैं। लेट अस कंसीडर दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। आप लोग कोई भी ले सकते हो, नो इश्यूज, बट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। यहाँ भी एक रे ऑफ लाइट ले लिया मैंने, और एक और रे ऑफ लाइट ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर ये है। अच्छा आप दो लेके भी कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। तो इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है? यहां से आ रहे हैं वो लोग, ठीक है, यहां से आ रहे हैं मिरर की तरफ। अब जब वो रिफ्लेक्शन करते हैं तो दे शुड पास थ्रू द फोकस, ओके। जब भी पैरेलल होते हैं इंसिडेंट रेज आपके,
तो उनका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ओके वो पास होना चाहिए फोकस से। तो उस हिसाब से अगर मैं डायग्राम को बनाने की कोशिश करूं, अगर उस हिसाब से मैं डायग्राम को बनाने की कोशिश करूं, तो जो रे ऑफ लाइट है कहां से पास होगी, पासिंग थ्रू द फोकस। सिमिलरली इसकी भी जो रे ऑफ लाइट होगी वो भी कहां से पास होगी, थ्रू द फोकस। अगेन नेक्स्ट वाली भी थ्रू द फोकस। बिकॉज देखो हर एक जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है वो सब पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। ये रूल 1 आपको बताता है, राइट। तो मेरे जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रहे हैं वो कैसे गए हैं, पासिंग थ्रू द फोकस। ओके, दे गए पासिंग थ्रू द फोकस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो भी मेरा रे ऑफ लाइट यहां पे आया है वो एक सिंगल पॉइंट दैट इज एफ पे कन्वर्ज हो रहा है, वो एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, एंड मैं बोल सकता हूं वो एफ पे कन्वर्ज हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो कॉन्केव मिरर आपके हैं, दीज आर नथिंग बट कन्वर्जिंग मिरर्स। कन्वर्जिंग मिरर्स क्यों सर, कन्वर्जिंग मिरर क्यों, बिकॉज इस पे जो भी रे ऑफ लाइट पड़ेगी वो एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी या फिर वो एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी, इसीलिए कॉन्केव मिरर्स आर कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर्स। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल के साथ हम लोगों ने कवर कर लिया है। ओके, नेक्स्ट वन, अगर हम लोग यही चीज अगर अप्लाई करें व्हाट वी से कॉन्वेक्स मिरर पे, तो लेट अस कंसीडर ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसे भी कन्वर्जिंग कहते हैं या डाइवर्जिंग करते हैं ये देख लेंगे हम लोग, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर पे मैं एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाता हूं। सिमिलरली मैं इसी टाइप के व्हाट वी से रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करवाऊंगा, और लेट अस कंसीडर मैंने उसे यहां पे कन्वर्ज करवा दिया। ओके, और अगेन मैं कन्वर्ज करवाता हूं, कुछ रेज ऑफ लाइट मैंने ले लिए हैं जो मैं कन्वर्ज करवा रहा हूं, ठीक है। सो दीज आर द रेज ऑफ लाइट जो ये कन्वर्ज हो रही है। तो यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, और यहां से एक रे ऑफ लाइट आई। सर अब ये कन्वर्ज कैसे करेंगे, तो ये देखो डायरेक्टली तो कन्वर्ज नहीं करेंगे, बट दे शुड पास थ्रू द फोकस, कॉज ये जो इंसिडेंट रेज है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस तरफ, कॉज देखो सर्कल इस तरफ बन रहा है ना, यहां पे सर्कल बन रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उस तरफ होगा। सिमिलरली उसका जो फोकस होगा वो भी यहां पे होगा। अब मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, फोकस भी है, तो क्या मैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को देख के इमेजेस बना सकता हूं, यस बना सकता हूं। चलिए हम लोग पास करवाते हैं उसे किसके थ्रू, फोकस के थ्रू। ओके, विल जस्ट टेक इट एंड हम उसे पास करवा देंगे फोकस के थ्रू। तो मैं इसके ओके, सो रे ऑफ लाइट जो है वो पास हो रही है थ्रू द फोकस। मैंने कहा कि वो पास हो रही है थ्रू द फोकस, तो वो यहां से पास होके फोकस के थ्रू जाएगी। बट इज इट पॉसिबल कि मिरर के पीछे लाइट जा पाए, इज इट पॉसिबल, नहीं ना। तो इसे हम बोलते हैं कि ये हमारी इमेजिनरी रे ऑफ लाइट होगी। क्या होगी, ये हमारी इमेजिनरी रे ऑफ लाइट होगी। तो इसे मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूं कि ये इमेजिनरी है, इट इज इमेजिनरी, राइट। ये लॉजिक अभी आपको समझ में आता रहेगा आपके बुक में ऐसा क्यों दिया हुआ है। तो इट इज इमेजिनरी रे ऑफ लाइट। सिमिलरली मैं जितने ज्यादा बनाते जाऊंगा उतने ज्यादा इमेजिनरी रेज ऑफ लाइट बने, मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं बाहर की तरफ। अगर ये एक्सटेंड होगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस बट इमेजिनरी, ओके, दैट इज वर्चुअली वो हो रहा है, दैट मींस ये डाइवर्ज हो रहा है। यहां पे देखो ये रे ऑफ लाइट ऐसे चले गया, हम डायरेक्ट भी दिखा सकते थे बट आपको डॉटेड लाइन से दिखाना है कि वो फोकस से पास भी हो रहा है, राइट। नेक्स्ट चीज सेम आप कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए, जैसे इस रे के लिए भी आप कर सकते हो, यहां से लेके चले जाओ। ओके, ये बना लिया आपने यहां से। सिमिलरली आपने एक और लिया, ओके, जस्ट टेक इट एंड ड्रॉ इट, टेक इट एंड ड्रॉ इट, दैट्स इट। आप अपने से भी कर सकते हो बच्चों, और कुछ नहीं, अपने बुक में बना सकते हो, नो इश्यूज। और क्या करना है आपको कि दिखाना है कि जब भी आप रे ऑफ लाइट बनाओगे तो जो उसके व्हाट वी से जो मेन रेज होंगे इट शुड बी एक्सटेंडेड आउटवर्ड्स। ओके, उसे आपको एक्सटेंड करना है आउटवर्ड्स, ठीक है। ये थोड़ा सा साइड में हो गया शायद से, हम इसे सेट करने की कोशिश करते हैं। आई विल जस्ट ड्रॉ इट वंस अगेन, या तो इट शुड गो आउटवर्ड्स। ओके, सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी इट शुड गो आउटवर्ड्स। सिमिलरली दिस वन आल्सो शुड गो आउटवर्ड्स स्ट्रेट लाइन में। दैट मीन्स इनके जो एंगल्स होंगे वो डाइवर्जिंग होंगे। अगर आप ध्यान से देखो इन रेज ऑफ लाइट को तो एक्चुअली में दे आर डाइवर्जिंग, वो अपने एंगल्स को चेंज करते हुए डाइवर्ज हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में, राइट। तो ये क्या वही एग्जांपल है, जब स्कूल छूटता है तो आप अपने अपने घर पे जाते हो ना, पड़ोसी के घर पे जाते हो। ओके, तो यहाँ पे वही चीज हो रही है कि ये डिफरेंट एंगल्स पे डाइवर्ज हो जा रही है लाइट।
तो क्या मैं इसे देख के ऐसा कह सकता हूं कि ये कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं, दीज आर डाइवर्जिंग मिरर्स, दीज आर डाइवर्जिंग मिरर्स, कॉज ये रेज ऑफ लाइट को क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ओके, फ्रॉम द फोकस, वो क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं। तो बेसिकली एक अगर कॉन्वेक्स लेंस में लेता हूं या फिर मिरर लेता हूं, तो उस पर रे ऑफ लाइट पड़ेगी और वो डाइवर्ज हो जाएगी। अगर वो ऐसे आती है फिर पड़ेगी और डाइवर्ज हो जाएगी, सिमिलरली और पड़ेगी और डाइवर्ज हो जाएगी, सिमिलरली यहां से पड़ेगी एंड डाइवर्ज। दैट मीन्स कि मेरा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये दो चीजों से हम लोगों को समझ में क्या आया, हमने दो टाइप के मिरर्स देखे, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर, और उनसे हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला, हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जब भी हमारे पास कॉन्केव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर होते हैं तो दे आर बोथ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। इससे हमें पता चला कि कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग एंड कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग। ओके, इट टोटली डिपेंड्स कि उनका एपरेचर कितना है, उनका मतलब बेसिकली साइज कितना है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसका डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये जो सॉल्यूशन हम लोगों ने कवर किया है ये आपने लिख लिया होगा, इसके रे डायग्राम्स आपने बना लिए होंगे, साथ में इसके जो भी बेसिक्स के लेक्चर्स आ रहे हैं वो भी आप सब देख सकते हो, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस ज़्यादा अच्छे से हो जाए। तो मेरे हिसाब से हमने मैक्सिमम चीज़ इसमें कवर कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय पता साइनिंग ऑफ, बाय बाय।